फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि सामाजिक विज्ञान विषय का लेसन प्लान किस प्रकार बनाया जाता है। तो सबसे पहले इसके लिए हमारे पास एक उचित प्रकरण यानी कि टॉपिक होना चाहिए और उस टॉपिक से रिलेटेड 3 शिक्षण बिंदु हमारे पास होने चाहिए और उसी आधार पर हम अपना लेसन बना सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम देखेंगे कि शिक्षण के उद्देश्य और उनसे जो विद्यार्थी है उसमें क्या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन आता है। तो सबसे पहले जो शिक्षण उद्देश्य आता है उसमें आता है सबसे पहले ज्ञान। इसमें 2 उद्देश्य होते हैं, जिसमें पहला है कि जैसे कि हमारे यहाँ पर टॉपिक है स्वच्छ भारत अभियान, तो उससे रिलेटेड बताया गया है कि विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। प्रत्यास्मरण यानी कि विद्यार्थी जो चीज़ पहले उनको याद है उसको पुनः वापस स्मरण कर सकेंगे, यानी कि वापस उनके दिमाग में वो बात आ जाएगी। दूसरा है विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान का प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे, यानी कि पहले से अगर उन्होंने कोई वस्तु देखी हुई है या उससे संबंधित कोई चीज़ देखी हुई है तो उसको भी वो पढ़ते समय वो चीज़ याद आ जाएगी। दूसरा आता है अवबोध। इसमें भी 2 हमें उद्देश्य लेने हैं, जिसमें विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान की व्याख्या कर सकेंगे और उनका वर्गीकरण, जैसे राजस्थान का लिया है तीसरा टॉपिक जो टीचिंग पॉइंट है, तो उसके आधार पर राजस्थान में क्या क्या गतिविधियां हो रही है उसके बारे में बता सकें। फिर आता है ज्ञानोपयोग, यानी कि जो भी स्वच्छ भारत अभियान है उससे रिलेटेड पहले क्या करेंगे, अभियान को वर्गीकृत कर देंगे या फिर उनके जो भी फायदे हैं उनको अन्य लोगों को बताएंगे या ज्ञान प्राप्त करेंगे। फिर आता है कौशल, जिसमें कौशल विकसित करेंगे। हो सकता है वो इससे कोई सूची बना ले स्वच्छ भारत से रिलेटेड, या फिर उसमें कौन कौन से राज्य प्रथम है इस प्रकार की कोई सूची बना ले। फिर दूसरा आता है कि चार्ट पर बता सकेंगे, तो ये भी होता है एक प्रकार का कौशल है। फिर आता है अभिरुचि, यानी कि विद्यार्थी जो भी स्वच्छ भारत अभियान है उसको जानने में रुचि उत्पन्न कर सकेंगे, फिर उनको और चीज़ जानने के लिए सोचेंगे या फिर वो अन्य देशों के बारे में या अन्य राज्यों के बारे में भी अपनी रुचि पैदा करेंगे। फिर आता है अभिवृत्ति। विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास कर सकेंगे, यानी कि विद्यार्थी इस लेसन को पढ़ने के बाद, इस पाठ को पढ़ने के बाद क्या होगा कि उनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा। फिर आगे देखते हैं हम सहायक सामग्री। तो इसमें हम जो भी सहायक सामग्री जैसे कक्षा उपयोगी है, संकेतक है, लपेट फलक है, उसमें फिर चार्ट हो गए, मॉडल हो गए आदि चीज़ें वो उपयोग करेंगे। फिर शिक्षण विधि। शिक्षण विधि में प्रदर्शन विधि होती है और व्याख्यान विधि का उपयोग करेंगे। शिक्षण प्रविधि में फिर प्रश्न उत्तर प्रविधि का भी उपयोग करेंगे। फिर आता है पूर्व ज्ञान, यानी कि इसमें हम बताते हैं कि भाई विद्यार्थी स्वच्छ भारत अभियान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, यानी कि विद्यार्थी के घर से संबंधित ही है। अगर स्वच्छता की बात करेंगे तो वो विद्यार्थी के घर पर भी रखता है, तो वो सामान्य जानकारी इसके बारे में रखता है। फिर आती है प्रस्तावना। तो इसमें प्रस्तावना जैसे कि प्रश्न पूछकर की जा रही है, हो सकता है हम चार्ट के माध्यम से भी करेंगे, तो उससे रिलेटेड जो भी हम जिस प्रकार की प्रस्तावना कर रहे हैं उसको यहाँ बताना पड़ता है। फिर इसमें कुछ प्रश्न पूछकर कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड प्रश्न बनाए जाएंगे और ये प्रश्न एक दूसरे से को रिलेटेड होंगे। जैसे कि यहाँ पर भारत आंसर आया तो कोशिश करें कि यहाँ पर भी शुरुआत उसी आंसर से हो जाए। तो इस प्रकार से एक और रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उससे आपकी प्रस्तावना बहुत अच्छी बन जाएगी। फिर उद्देश्य कथन होगा। जैसे ही प्रस्तावना होगी तो आप विद्यार्थी को कहेंगे कि भाई जो भी हमारा टॉपिक है हम उसके बारे में आज वर्णन करेंगे या अध्ययन करेंगे। फिर आ जाएगा
प्रस्तुतिकरण में जो भी आपके शिक्षण बिंदु हो जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला शिक्षण बिंदु है स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत, तो वो आ गया। फिर उससे रिलेटेड जो भी विकासात्मक प्रश्न हैं वो किए जाएंगे और धीरे धीरे विद्यार्थी को टॉपिक पर लाया जाएगा। और फिर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत क्या हुई, ये छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका जो भी है वो थोड़ी डिटेल में विद्यार्थियों को बताएंगे। जैसे ये पूरा बताने के बाद वो विद्यार्थियों से बोध प्रश्न करेंगे कि जो भी उन्होंने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ प्रश्न किए जाएंगे। ये प्रश्न होने के बाद फिर जो छात्राध्यापक है वो वापस दूसरे जो शिक्षण बिंदु है उस पर ले जाने के लिए फिर से विकासात्मक प्रश्न करेगा। इसके साथ ही इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो मिनिएचर है वो आपको लगाने हैं, ताकि क्या है कि आपका जो लेसन प्लान है वो एकदम अट्रैक्टिव बने। इसी प्रकार सेकंड जो टीचिंग पॉइंट है उसकी शुरुआत हो जाएगी, उसमें भी विकासात्मक प्रश्न कर लिए जाएंगे। फिर छात्राध्यापिका है जो भी है चार्ट पोस्टर के माध्यम से या फिर जो भी चित्र है उनके माध्यम से वो समझाएगी। फिर उससे रिलेटेड बहुत प्रश्न किए जाएंगे। फिर वापस तीसरे टॉपिक पर लाने के लिए फिर से विकासात्मक प्रश्न किए जाएंगे और फिर से चार्ट पोस्टर के माध्यम से विद्यार्थियों को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी या उनको अधिक रोचकता के साथ पढ़ाया जाएगा। तो इसका विशेष ध्यान रखना है कि हमें जो मिनिएचर है वो अपने लेसन प्लान में लगाना है और उसी से रिलेटेड चार्ट पोस्टर को हमें अपने लेसन में यूज करना है। साथ ही शाम पट कार्य, अगर आप ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं तो वो भी इस प्रकार से आपको लगाना है। फिर इसके बाद तीसरा, जैसे ही टॉपिक खत्म होगा आपका तीसरा टीचिंग पॉइंट, उसके बाद आपको मूल्यांकन प्रश्न करने हैं। इसी से आपको पता चला कि भाई आपने जो भी लेसन पढ़ाया है वो कितना अच्छा गया है। तो ये भी आपको बनाने हैं मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न के बाद पूरे सिस्टमेटिक बनाने के बाद फिर आपको यहाँ पर संदर्भ ग्रंथ लिखना है। इस प्रकार से यह आपका पूरा एक सोशल स्टडी या सामाजिक विज्ञान का एक पूरा लेसन प्लान बन जाएगा। धन्यवाद।